हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 10th का सोशल साइंस का जो 20 मार्च को आप लोग एग्जाम होने वाला है, पहला पेपर है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 40 टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसमें लोग, और सभी को अच्छे से देख लेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कीजिए और सब्जेक्टिव को अच्छे से समझ लीजिए ताकि खुद सब जाके वहां पर लिख पाओ। मैंने दोस्तों सुबह एक सब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर दिया, उसको आप लोग देख लिए होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा, जितने सारे आपके प्रीवियस ईयर मॉडल पर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा चीज दे दूंगा। बस लोग चैनल पे बने रहो और सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किए हो तो, ताकि हर एक वीडियो आप लोग को मिल पाए और आप लोग एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरह से कर पाओ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले एक आज का मोटिवेशनल कीवर्ड देख लीजिए क्या है कि जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी आगे सारा आसमान बाकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तो सिर्फ एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसके बाद आगे लाइफ में कितने चीज आप लोग फोड़ोगे, तो बस मेहनत करो, आगे बढ़ते जाओ। देखो क्या है हम लोग का पहला सवाल कि किस देश की संघात्मक शासन, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है। तो याद रखना दोस्तों, श्रीलंका में दोस्तों संघात्मक शासन नहीं होती है। तो श्रीलंका में दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं होती है, ठीक। भारत में भी होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है और अमेरिका में भी होती है, बट श्रीलंका दोस्तों नहीं होती है। इसका सही तो इसका क्या हो जाएगा, श्रीलंका। कौन सा लंका, श्रीलंका। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होते हैं दोस्तों, इसके 3 स्तर होते हैं। 3 क्या बोलो, क्या क्या सर? तो एक होता है ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 1935 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल आप लोगों का सटीक जवाब हो जाएगा, परम सत्य उत्तर हो जाएगा। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? स्वराज दल के अध्यक्ष याद रखिएगा दोस्तों, चित्तरंजन दास जी इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर बोलते स्वराज दल पार्टी को किसने बनाया, तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है। तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन बने थे? चित्तरंजन दास बने थे स्वराज दल के अध्यक्ष। यंग इंडिया का संपादन किसके द्वारा किया गया दोस्तों? यंग इंडिया नामक एक अखबार था जिसका संपादन किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आए क्या देख लीजिए कि नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2006 में, यानी ख नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो देखो क्या क्या है, जातिवाद, भाषावाद, सांप्रदायिक, इनमें से सभी। तो लोग पता है दोस्तों, भारत में जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है, ठीक है। हर एक प्रकार की यहाँ पर समस्या है। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, इनमें सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते क्या है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है दोस्तों? वैश्वीकरण का मतलब भी आप समझ जाओगे। देखो क्या होता है, विदेशी पूंजी का विनियोग पर रोक, कि भारत व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो बिल्कुल ये आप लोग का दोस्तों वैश्वीकरण का सही अर्थ है कि व्यापार करना, ठीक है। पूंजी तकनीक का हस्तांतरण, जैसे हमारे देश कुछ और तकनीक से काम करते हैं, दूसरे देश कुछ और तकनीक से काम करते हैं, तो ये तकनीक का हस्तांतरण हम लोग जानेंगे, दूसरे देश का तकनीक, हमारे देश का तकनीक दूसरे देश जानेगा, ये व्यापार करेंगे दूसरे देशों के साथ। तो ये इनमें से सभी इसका हो जाएगा ख नंबर। भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? 73वां संशोधन याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। 73वां संशोधन किया गया जिसके आधार पर महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया था, ठीक है, इसी संशोधन के आधार पर, ठीक है। पंचायती राज से है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो याद रखिए 1906, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट 11 में देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहां हुई? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में, 1930 से, ठीक है। और ये डेट अगर पूछे एग्जैक्ट तो क्या होता है, 12 मार्च 1930 को दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी मार्च की यात्रा से यह आंदोलन शुरुआत हुआ था, ठीक है। और कहां पे पूछेगा, दांडी में। इनमें से कौन राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों? राष्ट्रीय पार्टी कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है और भारतीय जनता दल भी राष्ट्रीय पार्टी है, यानी कि जो क और ख आप लोग का बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था? एशिया और यूरोप, जैसे अभी तो रोड बन गया है ना, अलग अलग रोड है, हवाई जहाज है, जहाज है, सब कुछ है, लेकिन तब बिल्कुल एक ही रास्ता था दोस्तों, जिसे हम लोग बोलते हैं रेशम मार्ग, ठीक है। सिल्क रूट भी इसे बोला जाता है, सिल्क रूट समझिए, या फिर रेशम मार्ग। इसी के सहारे दोस्तों एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था। कुछ भी सामान अगर ले जाया जाता तो एशिया और यूरोप के बीच जो रोड था, ठीक है, जिसको हम लोग रेशम मार्ग बोलते थे, एक्चुअली दोस्तों उस मार्ग से रेशम ले जाया जाता था, ठीक है, इसलिए उसका नाम रेशम पड़ गया था, रेशम मार्ग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ब्योमकेश बनर्जी थे, याद रखिएगा, ब्योमकेश बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है दोस्तों? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई है, ठीक है। आर्थिक सुधार को क्या विशेषता है? आर्थिक सुधार की क्या विशेषता याद रखिएगा। आर्थिक सुधार यानी जो नई आर्थिक नीति दोस्तों आई, उसकी क्या विशेषता है? उसकी क्या विशेषता है? तो देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये सारा चीज उसमें किया गया। उदारीकरण मतलब क्या, जो भी सरकार ने पहले रोक लगाया था बिजनेस करने पर, भारत में व्यापार करने पर, उन सब में छूट दे दिया गया, तो उसे उदारीकरण बोलेंगे। तो उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, जितने सारे मैक्सिमम फैक्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया।
निजीकरण कर दिया मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जैसे मोदी जी क्या कर रहे हैं, रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन करेंगे, मतलब निजीकरण करेंगे रेलवे को भी। तो उसी प्रकार दोस्तों अब क्या हुआ, निजीकरण कर दिया गया। ठीक है, सरकार अपने हाथ में ना लेकर ज्यादातर चीज को निजीकरण कर दे रहा है। वैश्वीकरण मतलब अब हमारे देश का वजह किसान लोग, जो लोग होगा सामान उत्पन्न होगा वो विदेशों में भी जाके बेचाएगा, तो वैश्वीकरण भी हो गया इसमें। तो ये सभी इसका सही उत्तर जो है घ नंबर। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई, तो ये हुई दोस्तों 1854 ईस्वी में, याद रखिएगा। प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू हुआ, खेड़ा सत्याग्रह दोस्तों याद रखिएगा हम लोग कब शुरू हुआ था, ये 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था। फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक कौन था, फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला रूपक बोल रहा है, तो रूपक यानी कि उमरियान। दोस्तों ये एक्चुअली कोई आदमी नहीं था, ठीक है, एक प्रतीक था यहाँ पर। ठीक है, अपने जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के जो देश के लोग जो लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए एक रूपक बनाया गया था जिसे कहा गया था मारियान, जो कि फ्रांस का रूपक थी। इटली के एकीकरण आंदोलन को नेतृत्व किसने किया, तो इसका नेतृत्व किया काउंट कैमिलो दे काबूर, और मेन श्रेय भी दोस्तों उन्हीं को जाता है, काउंट कैमिलो दे काबूर को। अगला सवाल, महामंदी की शुरुआत कब हुई, दोस्तों इसका सही उत्तर 1929 से। आप लोग जानते हैं महामंदी की शुरुआत कहाँ से हुई, जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी महामंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई, देखिए अगला सवाल भी वही आ गया, ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिका से कि जर्मनी से। अभी तो मैंने बताया अमेरिका से दोस्तों महामंदी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1929 में। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया, दोस्तों जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे देशों को मतलब बहुत सारा लॉस हुआ ना, देश कूट के खड़े नहीं हो पा रहे थे क्योंकि बहुत आर्थिक लॉस हुआ था, सैनिक मारे गए थे, गोलियों का तो मतलब बहुत खर्च हुआ था। तो फिर जब क्या बोला, यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कौन प्रयास किया, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका सबसे ताकतवर था, तो अमेरिका ही प्रयास करेगा, इस प्रकार से याद कर लेना। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो ये हुआ था 1939 से 1945 के बीच, याद रख लेना। और प्रथम विश्व युद्ध कब, 1914 से 1918, ये बिल्कुल जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो ये हुआ दोस्तों 1944 में। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन वुड्स जो हुआ था 1944 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, आलू अकाल किस देश में हुआ था, आलू से आयरलैंड, आयरलैंड याद रख लेना आप लोग। नूडल्स किस देश का मूल निवासी था, नूडल्स, दोस्तों नूडल्स के नाम पर हम लोग खा भी लेते हो ना नूडल्स, तो शायद वहीं से आना होगा, चाइना से ही आया होगा। तो नूडल्स कहाँ खाना है, चाइना का है ना, तो चीनी ही थे वो लोग, चीनी का आदमी, चीन का आदमी थे, नूडल्स चीन के मूल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये हुई थी 1995 ईस्वी में। ठीक है, 1995 ईस्वी में दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। G77 की स्थापना कब हुई, दोस्तों G77 की स्थापना कब हुई थी, 1964 ईस्वी में, याद रखना। G77 की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में, यानी कि 29 का भी सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखते हैं, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का ज्यादा लाभ किन देशों को मिला, दोस्तों ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था में ज्यादा लाभ विकसित देशों को ही मिला, इसीलिए तो विकासशील देशों ने अपना एक अलग सा बना लिया, विकसित देशों, विकसित औद्योगिक देशों को मिला। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों जो अविकसित देश है यानी कि जो कहा जाता है विकासशील देश, उन्होंने अपना खुद का G77 समूह बना लिया, समझ गए। ब्रिटेन वुड्स संस्थानों से अपेक्षाकृत लाभ नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया में विकासशील देशों ने किस आर्थिक समूह का संगठन किया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब इसका जो होगा यहाँ पर, एक मिनट, ब्रिटेन वुड्स संस्थानों से अपेक्षित लाभ नहीं मिलने पर उसकी प्रतिक्रिया के रूप में विकास, हाँ बिल्कुल इसका सही उत्तर G77 या समूह 77 जो बोलना है बोलो, उसका सही उत्तर हो जाएगा। किन संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है, दोस्तों IMF और विश्व बैंक। जी हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आप लोग का विश्व बैंक, ये जो है आप लोग का जुड़वा संतान है ब्रिटेन वुड्स का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1944 ईस्वी में किस सम्मेलन में की गई, तो दोस्तों ये कौन सम्मेलन, आप लोग का ब्रिटेन वुड्स का जो सम्मेलन हुआ दोस्तों उसी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला सवाल है, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था, तो भारत से करता था कपास का आयात। ठीक है, याद रखना इंग्लैंड जो कपास था वो भारत से उसका आयात करता था। अगला सवाल है, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया, कॉर्न लॉ द्वारा, कॉर्न मतलब क्या होता है, कॉर्न मतलब मकई होता है, तो मकई का रोक लगा दिया, यानी कि 3 नंबर सही हो जाएगा। रिंडर पेस्ट क्या था, रिंडर पेस्ट दोस्तों पशु रोग था, पशु रोग, यानी 36 का 3 सही हो जाएगा। 37 देख लीजिए क्या है, क्या बोल रहा है, कहाँ गया, हाँ, प्राचीन काल में किस स्थल से मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, पहले मैंने बताया रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट से। 38 नंबर है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कि कोपरा भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था, कब किया गया था, तो ये किया था 1986 में किया गया था। ठीक है, जब हम लोग बहुत छोटे थे, अरे 1986 में तो हम लोग आए ही नहीं थे। ठीक है, 1986 तो
चलो अगला सवाल देखो, शहद खरीदते समय हमें कौन सा निशान देखना चाहिए। तो शहद जब खरीदने जाओगे दोस्तों तो वहां पर एक मार्क लगा होना चाहिए। देखिए दोस्तों सुन लीजिए, एक मार्क कहाँ लगता है, कोई खाने पीने की दोस्तों वस्तु खरीदते हो ना तो उसमें एक मार्क लगा होना चाहिए। और जो आईएसआई होता है ना दोस्त, ये कोई भी सामान जैसे कोई यूज का सामान, फैन, टीवी, फ्रिज, इसमें आईएसआई मार्क का होना चाहिए। लेकिन अगर कोई खाने पीने का सामान खरीद रहे हो तो उसमें दोस्तों आप लोग का एक मार्क लगा होता है, एक मार्क लगा होता है, ठीक। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाए 15 मार्च। यहाँ 15 मार्च को दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और यहीं पर दोस्तों 40 सवाल खत्म होता है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी को शेयर कर दीजिए आप लोग का, और सभी की वीडियो भी आ जाए कुछ देर में। सभी को शेयर कीजिए क्योंकि एक शेयर आपका बहुत ज़्यादा किसी को हेल्प करेगा। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।